मेरे प्रियो, जैसे अभी के समय में आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में जो बड़े धर्म हैं जैसे हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म और बुद्धिज्म, जिसमें तीन जो ज्यादातर हैं उनके बारे में चर्चाएं ज्यादा आती रहती हैं। हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों के आज के समय में उपवास चल रहे हैं। हर व्यक्ति की उपवास को लेके अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं आपको हमारे पवित्र शास्त्र की ओर से उपवास के बारे में आज कुछ बताना चाहता हूं। तो इससे पहले मैं कुछ शब्द बताऊंगा, कृपया ध्यान से सुने। मेरे प्रियो, हमेशा हमको हमारे जीवन में भोजन का ही उपवास क्यों करना है, भोजन को ही क्यों छोड़ना है, भोजन को ही क्यों त्यागना है, उससे भी बढ़कर कुछ करने की जरूरत है। वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने जीवन में बुरे विचारों को त्यागिएगा, अपने जीवन में बुराई से बचिएगा, अपने जीवन में गलत कामों को छोड़िएगा, अपने जीवन में एक मदद करने वाला स्वभाव लेकर आइएगा। अरे ऐसे तो भी करिएगा, ये भी तो एक उपवास है। हमेशा हमको हमारे जीवन में सिर्फ भोजन का ही नहीं, कभी कभी इन सब का उपवास रखने की भी आवश्यकता है। जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करिएगा, दरिद्रों का सहारा बनिएगा, बेसहाराओं के जीवन में अपने जीवन से कुछ दे दीजिएगा। एक बार अपने भोजन को छोड़कर उनको वो भोजन दीजिएगा। सिर्फ आप अपने भोजन को छोड़ने के लिए नहीं, अपने जीवन से, अपनी उन आदतों को जिनसे आप परेशान हैं, मेरे प्रियो मैं नहीं, ये आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज से आप अपने जीवन में परेशान हैं, एक बार उसका भी उपवास रखिएगा, ताकि आप परमेश्वर के नाम से, हालेलुया, उस उपवास रखने वाले जीवित परमेश्वर के नाम से आप बचा लिए जाएं। हमेशा अपने जीवन में सिर्फ भोजन का नहीं, अपने विचारों का भी उपवास रखें। तो हमारे पवित्र शास्त्र के अंदर हमारा परमेश्वर यशायाह नबी की किताब में कुछ बातों को बताता है। मैं आपको उन बातों के बारे में बताना चाहूंगा, कृपया ध्यान से सुने। यशायाह नबी की किताब उसके 58वें अध्याय और उसकी 6 आयत। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बना हुआ जुआ, दासों और अंधेर सहने वालों के जुओं को तोड़ डालना और सब जुओं को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांटना और अनाथों और मारे मरे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी नंगे को देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको आवश्यकता है हमारे जीवन में अपने भाइयों की रक्षा करना, अपने लोगों के जीवन में एक फल को लेकर आना। अनाथ, बेसहाराओं, जो लोग भटके हुए फिर रहे हैं, मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग परमेश्वर की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर बताता है, यीशु मसीह जो जीवित खुदा है, उसने भी उपवास को रखा था। आपको भी मेरे को उपवास रखने की आवश्यकता है। वो इसलिए कि आप आत्मिकता को प्राप्त करने वाले होने पाए, आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करने वाले होने पाए। खाने से रिश्ता एक दिन के लिए मत छोड़िएगा, 2 दिन के लिए मत छोड़िएगा, 9 दिन के लिए मत छोड़िएगा, 1 महीने के लिए मत छोड़िएगा, 40 दिन के लिए मत छोड़िएगा। आप अपने परमेश्वर से रिश्ता बांधिएगा, अपने बुरे विचारों को त्याग कर, अपने बुरे स्वभाव को त्याग कर, अपने जीवन में अपनी बुरी आदतों को त्याग कर, जो आपको परमेश्वर की ओर बढ़ने से रोकती हैं, जो आपको आपके जीवन में आर्थिक उन्नति से रोकती हैं, जो आपको आपके जीवन में सामाजिक उन्नति से रोकती हैं, जो आपको आपके जीवन में एक उस उन्नति तक जाने से रोकती हैं जिसको आप चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, भोजन को नहीं, अपने विचारों को, अपने कामों को, अपनी सोच को भी त्याग कर इसका भी एक उपवास रखिएगा, ताकि आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले होने पाए। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आंसर फॉर लाइफ संदीप के साथ सभी को जय मसीह।